तो वही चीज है कि बड़ा डीलर मलाई खाए और छोटा डीलर डैश मराए। आप क्या कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है डीलरों को फंसाने का। आप लोग जो फोमो वाला गेम खेलते हैं, FOMO। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस रिलेटेड होने वाला है। दरअसल यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत रिस्क लेके बना रहा हूँ। बहुत रिस्क लेके ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद में इस वीडियो को जबरदस्ती डिलीट कर दिया जाए, या फिर जो है कोई उल्टे सीधे दाव पेच में फंसा के मेरा डीलरशिप कैंसिल हो जाए। जो मैंने पेंट का डीलरशिप लिया हुआ है वो कैंसिल हो जाए, या फिर जो डीलर आईडी है वो मेरा रद्द हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पेंट कंपनी के द्वारा मेरे ऊपर में जो है कोई भी बहाना बना के या कोई भी जो है किसी भी कारणवश अच्छा खासा मेरे ऊपर में पेनल्टी लगा दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बस मुझे यहाँ पे 2 से 3 सवाल पूछना है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सवाल पूछना है कंपनी से, और साथ में आप लोग के साथ में कुछ चर्चा भी करना है। आप लोग को मैं कुछ अच्छा बताना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे मेरा बात तो उसको फॉलो कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग नए हैं उन लोग को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो मेरे पुराने व्यूअर है वो लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने बहुत चीज़ों को कवर किया है। जो मेरा बगल वाला दुकान है जिसमें मेरा पूरा पाइप फिटिंग का सामान रखा हुआ है, दरअसल मैं हार्डवेयर का भी काम करता हूँ, पेंट का भी काम करता हूँ, सैनिटरी आइटम भी रखता हूँ अपने शॉप में, बिजली का भी सामान रखता हूँ, पाइप फिटिंग भी रखता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जो है साक्षात उदाहरण है, ये वाटर पंप मोटर हो गया, यहाँ पे वॉश बेसिन हो गया जो कि सैनिटरी आइटम में आता है, ये नल का डब्बा हो गया, यहाँ पे जो है श्वाइन नेक बिब कॉक, एंगल कॉक, उसके बाद में ये देखिए SWR के बैंड हो गए जो कि 4 इंच में एल्बो है, ये पेरीवियर का कॉन्सील है, सॉल्वेंट है, टेप है, वॉशर है ना, पूरा पीछे पाइप फिटिंग का सामान भरा हुआ है। इतना सारा मैं सामान बेच रहा हूं अपने दुकान में। लेकिन ये जो पेंट के सेक्टर में, पेंट के लाइन में जितना उलझन भरा हुआ है, जितना चूतिया बनाया जाता है आदमी को, अपने डीलरों को जो कंपनी चूतिया बनाती है, अदर सेक्टर में ऐसा नहीं है। मैं मल्टीपल ट्रेड में काम कर रहा हूं। अभी मैंने आपके सामने में सब कुछ दिखा दिया, लेकिन ये चूतियापंती वाला जो काम है ये इस ट्रेड सब में नहीं है, सिर्फ पेंट में ही क्यों है, और ये कब तक चलेगा? आखिर ये कब तक चलेगा? क्यों डीलर को जो है एक इस तरीके का समझा जाता है कि भाई जो पेंट के डीलर है ये एक छोटा सा बच्चा है, मुंह में जो है लॉलीपॉप पकड़ के बैठा हुआ है, मुंह में जो है दूध का डिब्बा ऐसे लेके चूस रहा है। अरे भाई हम लोग बड़े हैं, मैच्योर है, सब लोग समझते हैं। आप लोग जो फोमो वाला गेम खेलते हैं, FOMO, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ फोमो होता क्या है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो आप पेंट के सेक्टर में ये जो गेम खेलते हैं, आखिर क्यों करते हैं? स्कीम का जो खेला है, ठीक है, सभी डीलर जानते हैं कि भाई साल में जो है 2 से 3 महीना कंपनी जो है अपने बड़े बड़े स्कीम लेके आती है। उसमें जो है मटेरियल बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, जो आपका मई जून जुलाई हो गया, या फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये मंथ का आगे पीछे थोड़ा बहुत चलते रहता है, तो सभी डीलर जानते हैं। आप ये जो स्कीम लाते हैं, इस स्कीम में कम से कम डीलर का फायदा भी तो सोचिए। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैं बस एक से ही 2 सवाल पूछूंगा। हम लोग पाइप फिटिंग बेचते हैं, होता क्या है इसमें, एक स्कीम आता है, उसमें बताया जाता है कि भाई अगर आप 2 लाख का मटेरियल उठाएंगे तो आपको उसमें 2800 रुपया मिलेगा, ठीक है, CN मिलेगा। सिंपल सा है। अगर आप 5 लाख का जो है मटेरियल उठाएंगे तो आपको इतना CN भी मिलेगा, और साथ में जो है आपको डोमेस्टिक टूर या फिर इंटरनेशनल टूर या फिर ये गिफ्ट आइटम मिलेगा, जिसमें जो है गिफ्ट आइटम में वही जो आपका मोबाइल हो गया, बैग हो गया, ट्रॉली बैग हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, यही सब रहता है जो कि नॉर्मल है ना। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंपनी जो है क्या गेम खेलती है, ये आप देख रहे होंगे, एशियन पेंट का जो है ये स्कीम लेटर आया था। स्कीम वाला जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है, ये मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन पे, हर जगह पे मैंने शेयर भी किया था। अच्छा, जो लोग नए हैं उन लोग को मैं बता दूं, हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड जो भी जानकारी है, हर एक छोटी से बड़ी सभी जानकारी जो है मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते रहता हूँ। इसलिए अगर आप लोग को वो टाइम टू टाइम देखना है, टाइम टू टाइम अगर अपडेट रहना है, तो नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये जो स्कीम आया हुआ है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आया हुआ है। बिग बिलियन डे ऑफर चालू हो चुका है 22 से लेके 26, ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी करो। अरे भाई आपने ये जो 22 से लेके 26 तक का जो डेट निकाला है, ये 3 से 4 दिन के डेट में क्या क्या आप शो करना चाहते हैं? ये तो वही हो गया कि भाई फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कंपनी का कहना है कि लूट सको तो लूट लो, नहीं तो ये ऑफर छूट जाएगा। आप इसका जो ड्यूरेशन है थोड़ा लंबा कर देते, आप इसका जो ड्यूरेशन है, जो इसका समय है, कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए कर देते। आप स्कीम लेके आए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत सारे डीलरों का ये भी सोचना होगा या फिर कंपनी का ये भी कहना होगा कि भाई हम जो है ये 2 से 3 महीने में और भी स्कीम लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, मतलब बहुत सारे स्कीम लेके आएंगे। अरे भाई जो भी आप ला रहे हैं कम से कम उसका ड्यूरेशन तो अच्छा रखिए, लंबा तो रखिए। आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सच्चाई बता देता हूँ। अब सच्चाई तो मैंने अभी तक बताया नहीं, आप क्या कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है डीलरों को फंसाने का। अब होगा क्या कि डीलर बैठा है अपने दुकान पे काम कर रहा है, अचानक से मोबाइल पे मैसेज आता है कि भाई ये जो है 22 से लेकर 26 तक जो है एनामिल का ऑफर है, जिसमें आपको 10 रुपये या फिर 12 रुपये या फिर 15 रुपये या फिर जो भी है, आपको इतना रुपये लीटर सस्ता मिल रहा है। अब डीलर क्या करेगा, उस समय अचानक सारा काम धाम छोड़ के, भाई डेट तो बचा नहीं है, आज जो है ये मैसेज मेरे को जो है 24 तारीख को मिला, कल 25, परसों 26। वैसे ही जो है जब हम लोग ऑर्डर बुक करते हैं तो उस टाइम पे जो है कॉल इंगेज रहता है, ऑर्डर टाइम से बुक नहीं हो पाता है, कई बार जो है साइड डाउन रहा या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है। अब करे तो क्या करें, मेरे पास में बैकअप में मुश्किल से 20,000 रुपया बाकी है, हम फटाक से जो है अपने दोस्त से ले लेते हैं, हम फटाक से जो है अपने मामा से ले लेते हैं, हम फटाक से जो है अपने जीजा जी से ले लेते हैं, इधर उधर से हम व्यवस्था करके और जो है हम माल मंगवा लेते हैं। अच्छा, माल मंगवा लेते हैं, उतना ही तक बात खत्म नहीं हो जाता। अभी सुनिए, अभी आगे और भी मैं सवाल उठाऊंगा, अभी ध्यान से सुनिए। तो हम क्या करते हैं, माल जो है बिना सोचे समझे अच्छा खासा, कई सारे डीलरों को तो मैंने देखा है 1-1 साल का वो स्टॉक कर लेते हैं, 1-1 साल का स्टॉक कर लेते हैं, है ना। तो जैसे तैसे अपने औकात के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से स्टॉक करके रख लेते हैं। अब क्या हुआ कि उतना जो गोडाउन है वो पैक हो गया, गोडाउन में जो भी है या फिर हम अपने दुकान में ही रखते हैं, वो हमारा उतना जगह कैप्चर हो चुका है। वो साला पेंट बिके या ना बिके, कंपनी तो अपना बेच के हाथ में का जो धूल है वो झाड़ के अपना जेब में हाथ में ऐसे डाल के कंपनी आराम से बैठ गई है कि भाई चलो हमने स्कीम निकाल दिया, हमने जो है अच्छा खासा हमारे जेब में पैसा भी आ गया, क्योंकि करंट में जो भी काम हो रहा है करंट में हो रहा है, जेब में पैसा भी आ गया, हमारा माल भी निकल गया, हमने जो हमारे एम्प्लॉय है, जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे स्टाफ है, सबको हमने सैलरी भी दे दिया और हमने कमा भी लिया, आराम से अब सो जाए। अब डीलर यहाँ पे रात दिन एक करके बैठा हुआ है कि भाई मेरा माल बिकेगा 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 बिकेगा। और डीलर को क्या क्या परेशानी सामना करना पड़ रहा है, चलिए उस पर भी मैं कुछ बात करता हूँ। हो क्या रहा है, अभी आए दिन कस्टमर हमारे पास में आते हैं, बोलता है कि भैया मुझे गोल्डन ब्राउन एनामिल दे दीजिए, ठीक है। अब वहाँ पे हो क्या रहा है कि गोल्डन ब्राउन जो रनिंग शेड है, जो फास्ट रनिंग शेड है, वो तो चलिए करंट डेट का हम लोग को मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शेड होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे भी प्राइमर है या फिर पेंट है जो कि 2 से 4 महीने के वो पुराने होते हैं। कस्टमर में पता नहीं ये कहाँ से ऐसी मेंटेलिटी आ गई है, कस्टमर का कहना होता है कि भैया मुझे इसी मंथ का चाहिए। खासकर पुट्टी में जो पुट्टी आता है, जो नॉर्मल पुट्टी है या फिर वाटर प्रूफ पुट्टी जो आते हैं, उसमें होता क्या है कि भैया हमको इसी मंथ का चाहिए। अरे भाई उसको घर पे ले जाके क्या कढ़ाई में भूज के उसको खाना है क्या, हा? या उसको घोल के पीना है क्या? कभी भी कोई पेंट खराब नहीं होता है, ठीक है, उसका एक सेल्फ लाइफ होता है, 7 साल 8 साल तक एनामिल चल जाता है या फिर जो आपके इमल्सन है वो चलता है। लेकिन फिर भी कस्टमर का एक माइंडसेट है कि मेरे को जो है अभी करंट का बना हुआ चाहिए। कस्टमर का बस चले तो वो ये भी बोल देंगे कि भैया मुझे जो है आधे घंटे पहले का बना हुआ चाहिए, क्योंकि मैं घर पे ले जाके पूरा परिवार के साथ में बैठ के पीने वाला हूँ, है ना। अब यहाँ पे चलिए ठीक है, आपने स्कीम लाया, हमने आपके लिए सोचा, डीलरों ने आपके लिए सोचा, वो उन्होंने पेंट उठा लिया। आप डीलर के लिए भी तो सोचिए, उनके पास में जो बैक डेट के मटेरियल होते हैं, जो आए दिन अभी कस्टमरों के सामने में ये चीज़ का सामना करना पड़ता है एक डीलर को। 2025 का माल है, वैसे ये 2026 का है, पिंक वुड प्राइमर है, पिंक शेड है। बहुत सारे डीलरों के पास मैंने देखा हुआ है जिनका रनिंग काउंटर है, जिनको 1 सेकंड का फुर्सत नहीं, उनके पास में भी बहुत सारे ऐसे शेड, बहुत सारे ऐसे कलर है जो कि 2021 का पड़ा हुआ है।
2020 का पड़ा हुआ है। आप कम से कम उसका जो ठीक है, पेंट खराब नहीं होता ये मैं जानता हूँ, ये जो इस पे लिखा हुआ है, जो डेट है, एमआरपी है, कम से कम आप उसको रीप्रिंटिंग करवाने का तो सुविधा कीजिए। पुराना जो मटेरियल है उसको तो आप कम से कम वापस अपने जो डिपो है वहाँ पे मंगवाइए। कि एक बार जो है हमने डीलर को भेज दिया, अब डीलर के पास में वो सड़े गले खराब हो। एक तो सबसे बड़ा बीमारी क्या है, हल्का सा भी बरसात का समय आएगा, अभी देखिए ये मेरे पास में मेटल प्राइमर है, ये है ये देखिए, हाँ ये जो है पूरा यहाँ पे जंग लग गया हुआ है, इसके डब्बे पे जो है पूरा जंग लग गया हुआ है। और ये जो है 2026 का माल पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये पूरा जंग लगा हुआ है। क्यों जंग लगा? क्योंकि हमारे अभी क्षेत्र में कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, जबकि ये रखा हुआ है यहाँ पे काउंटर पे रखा हुआ है, ये रैक में रखा हुआ है। अब जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आया है, मॉइस्चर आने के कारण जो है डिब्बा में जंग लगी। कस्टमर क्या बोलते हैं कि भैया ये बहुत पुराना माल दे रहे हैं, हमको एकदम करंट वाला चाहिए। ये सब का भी तो कुछ सोचिए कि खाली जो है अपना डीलर को बेवकूफ़ बना के माल बेचने के चक्कर में जो है बेच दी और उसके बाद में अपना पलड़ा झाड़ लिए। उसके बाद में अभी जो ये ऑफर आया है, दूसरा सवाल मेरा ये है, अभी जो आपने ये स्कीम लाया, ऑफर लाया, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है, फॉर एग्जांपल 300 रुपये का जनरल रेट अभी चल रहा है, ठीक है। जो पेंट आपका पहले 230-240 का लैंडिंग था डीलर के पास में, अभी उसका लैंडिंग आ रहा है, मोटा मोटी हम लेके चल रहे हैं 300 रुपये, क्योंकि कोई कोई शेड है जिसका है अभी खरीदारी दाम पड़ता है वही 280, 290, 295, और कोई कोई ऐसे है पेंट जिसका जो है खरीदारी दाम अभी 300, 305, 307 रुपया पड़ रहा है, तो हम 300 लेके चल रहे हैं। आप स्कीम लेके आए कि चलिए भैया अगर आप इतना जो एनामील है वो लिफ्ट अप करेंगे, 100 लीटर या 50 लीटर आप लिफ्ट अप करेंगे, तो उसमें जो है आपको 10 रुपये या 15 रुपये जो है आपको इनबिल्ट डिस्काउंट या सीएन जो भी है वो आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मान के चलिए 10 रुपये के हिसाब से, अगर 300 रुपये का जो पेंट है, अगर 10 रुपये के हिसाब से एक डीलर का जो लैंडिंग है वो 290 रुपये में उसको मिला, कल होके पेंट का जो प्राइस है अगर डाउन हुआ, अभी तो आपने क्या किया था, जो हरमुजवा वाला जो केस चल रहा था, जो हरमुज स्टेट वाला जो केस चल रहा था, उसमें रॉ मटेरियल सब महंगा हुआ, कच्चे तेल का जो दाम है वो महंगा हुआ, आपने पेंट का दाम बढ़ा दिया, ठीक है। कल हो गया अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि अभी वहाँ का स्थिति अभी भी नॉर्मल नहीं है, वो ऐसे ही दिख रहा है नॉर्मल है, कभी टैरिफ, कभी टैक्स, कभी कुछ, कभी इंश्योरेंस, कभी कुछ का लफड़ा चल ही रहा है। कल होकर रेट जब डाउन होगा तो जो डीलर 280 रुपये में खरीदा है उसका तो रेट सीधा क्रैश करेगा, और क्रैश करते हुए कहाँ जाएगा, 260, 250 पे फिर नॉर्मल रेट पे आना ही है। और ये मार्केट का नियम है, कि मार्केट का नियम में होता क्या है कि भाई जो भी सामान का जब रेट ऊपर जा रहा है तो वो एक समय के बाद फिर दोबारा नीचे भी आता है, वो हमेशा ऊपर ही नहीं रहता है, वो नीचे भी आता है। तो फिर डीलर कहाँ जाएगा? जिस डीलर ने एक एक साल का स्टॉक करके रख लिया इस स्कीम में, वो कहाँ जाएगा डीलर फिर? इसका भी आप उत्तर दीजिए, आंसर कीजिए इसका। उसके बाद में मेरा तीसरा सवाल ये है, ये हालांकि ये मैंने अपने जो पुराना वाला, जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें भी मैंने ये शेयर किया था, एक्चुअली थोड़ा गर्मी काफ़ी, पसीना भी आ रहा है। तीसरा मेरा सवाल ये है कि जब रेट आपका बढ़ा, जो आपका रॉ मटेरियल का जो प्राइस वगैरह बढ़ा, आपने डीलर का लैंडिंग रेट बढ़ाया, ठीक है, एमआरपी आपने क्यों छोड़ दिया? एमआरपी भी आपको बढ़ाना चाहिए, जो पेंट के डब्बे पे एमआरपी है वो भी बढ़ाना चाहिए। एक तो वैसे ही बेचारा डीलर पहले से मरा हुआ है, डीलर का कोई मार्जिन नहीं है, कोई बचता नहीं है पेंट में, ऊपर से आपने क्या किया, लैंडिंग रेट बढ़ा दिया, यानी कि डीलर का जो पेंट का खरीदारी दाम है वो आपने इंक्रीज कर दिया, और एमआरपी वही का वही रहने दिया। एमआरपी भी तो आप चेंज करते। आपका कहना होगा कि भाई हमारे डिपो में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ था, हमने उसको निकाल दिया, लेकिन अब जो है हम नए एमआरपी पे भेजेंगे। देख लेते हैं, मुझे आज तक तो अभी तक जो है एमआरपी में कोई भी चेंजमेंट नहीं मिला है। आज ही मेरा जो है 200 ml का जो आपका गोल्ड आता है, जो गोल्ड एनामिल है 200 ml वाला, वो मेरा टोटली ख़त्म हो गया, और आज भी मैंने अच्छा खासा ऑर्डर दिया है अपने हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, जितना मेरा सेल हो रहा है उस हिसाब से मैंने ऑर्डर लगाया। देखते हैं, पहले का जो एमआरपी था गोल्ड का शायद अप्रोक्सीमेटली 323 रुपये समथिंग था, अब देखते हैं एमआरपी चेंज होके आता है या फिर जो है वही एमआरपी रहेगा। अभी तो मेरे ख्याल से लग रहा है शायद इसका परचेजिंग जो 200 ml है उसका परचेजिंग शायद 400 के अप्रॉक्स में हो गया। ये चीज़ मैं क्लियर नहीं हूँ, मैंने जल्दबाजी में चेक किया हुआ था, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लेकिन आप लोग DPL माइनस जो भी फार्मूला है वो यहाँ पे फार्मूला को मैं ओपनली शेयर नहीं कर सकता हूँ,
जो भी हमारे डीलर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ या फिर सही भी हूँ, ठीक है। तो 200 ml का जो है अभी शायद परचेजिंग आपका 400 के अप्रॉक्स में जा रहा है ना। लेकिन अगर पुराना वाला ही एमआरपी दोबारा से डीलर के पास में पहुंचता है, मान के चलिए अगर मेरे पास में पुराना एमआरपी वाला ही माल दोबारा कल आता है और मेरा परचेजिंग अगर 400 के अप्रॉक्स में हो रहा है, तो उस पर एमआरपी था 323 रुपया और परचेजिंग मेरा 400, वैसे ही लॉस लगेगा। क्या करूंगा, उस एमआरपी को ब्लेड से खुरचूंगा या उस पर एशियन पेंट का स्टिकर लगाऊंगा या फिर जो है उसको मिटा के या फिर रीप्रिंटिंग करवाऊं, क्या करूं मैं? आखिर इसका कोई सुविधा भी तो दीजिए। कम से कम आप अपने डीलर के लिए भी तो सोचिए। डीलर अगर आपका मटेरियल उठा रहे हैं, आपका मार्केट वो बना रहे हैं, तो कम से कम आप रीप्रिंटिंग का, या अगर कोई डीलर के पास में पुराना पड़ा हुआ है माल, आप उसको वापस तो मंगवा लीजिए। मंगवाने का सुविधा है, लेकिन आपका कहना है कि जो एक्सपायरी डेट मेंशन है अगर उससे आउट चला गया पेंट तो फिर हम नहीं मंगवाते हैं, यही है आपका कहना। हाँ, लेकिन एक्सपायरी डेट से अंदर में है तो वो हम लोग करवा लेते हैं। लेकिन डीलर क्या एक इसी उम्मीद पे रखे रहता है हर एक शेड को, क्योंकि जो भी पेंट का डीलर है उसका काम है कि भाई उसके दुकान पे कस्टमर आते हैं, कब कौन सा कलर मांग दे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पूरा हर एक रेंज लेके चलना होता है। जब पूरा वो रेंज लेके चल रहा है, आपके लिए वो इतना कर रहा है, आपका सेल दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कम से कम जो उसके बैक डेट वाले मटेरियल है उतना तो जो है आप उनका उठवाइए और उसका कुछ सीएन वगैरह जनरेट करवा के उनके अकाउंट में आप ऐड करवाइए। तो ये सब कुछ नहीं, बस स्कीम निकाल देना है, होड़ मचा देना है मार्केट में कि हाँ भाई स्कीम आए, स्कीम आए, स्कीम आया, इसमें जितना हो सके उतना उठाओ, उतना बेनिफिट, ऑफर सीमित समय के लिए, ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। ये बताइए, सीजन इज लाइव, लोडिंग हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस है? हैप्पीनेस इसमें है क्या? हर जगह सैडनेस है। आपको लग रहा है कि आप जो है आपका डीलर खुश है, कोई खुश नहीं है। मेरे बहुत सारे डीलरों से बातचीत होती रहती है हमेशा, सभी डीलर का यही रोना धोना है कि भैया कस्टमर आ रहे हैं, करंट डेट का माल खोज रहे हैं, माल है नहीं, 2 महीने 4 महीने 1-1 साल पुराना माल है, 2022 का मटेरियल पड़ा हुआ है, 2024 का मटेरियल पड़ा हुआ है। बहुत सारे डीलरों के यहाँ तो अभी भी 2020 का पड़ा हुआ है। तो इसका तो कोई सॉल्यूशन निकालिए। उसके बाद में आप क्या गेम खेलते हैं मार्केट में, जो बड़े डीलर है उनको जो है और सस्ता मटेरियल करके दे रहे हैं और जो छोटे डीलर है उनको जो है और महंगा करके आप दे रहे हैं। स्कीम में हो क्या रहा है? स्कीम में यही चीज तो हो रहा है कि जो बड़े डीलर है उनको मटेरियल सस्ता मिल रहा है और जो छोटे डीलर है उनको मटेरियल महंगा मिल रहा है। आपका सीधा कहना है कि जो जितना ज्यादा क्वांटिटी में माल उठाएगा उसको उतना ज्यादा सीएन मिलेगा, उतना ज्यादा इनबिल्ट डिस्काउंट मिलेगा, उतना उनको सस्ता मिलेगा, और जो कम क्वांटिटी में उठाएगा उनको कोई भी नहीं मिलेगा। अगर आप 1 लीटर का बस 1 कार्टून उठाते हैं एनामिल या फिर इमल्सन, आपको कोई भी उसमें स्कीम नहीं मिलेगा, आपके लिए कोई स्कीम नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा डीलर जो है अच्छे क्वांटिटी में उठाता है उसको और सस्ता मिलता है। तो वही चीज है कि बड़ा डीलर मलाई खाए और छोटा डीलर डैश मराए, है ना। यहाँ पे मैं वर्ड को जो है ओपनली नहीं बोलूंगा, वही है कि बड़ा डीलर मलाई खाते रहे और छोटा डीलर डैश मराते रहे। आप उनको जो है मटेरियल सस्ता पे सस्ता करके दे रहे हैं और जो छोटे डीलर है, भाई इससे बढ़िया कि आप छोटे डीलर को बनाइए मत, बड़े डीलर को रखो। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 डीलर रखो, पूरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में जो है 1 डीलर को रखो। यूपी में 1 ही डीलर रहेगा, बिहार में 1 ही डीलर रहेगा। ये तो आप जो है फालतू में अपने डीलरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। बहुत सारे जो है आज के डेट में धीरे धीरे अब ये भी देखा जा रहा है मार्केट में कि पेंट का काम लोग बंद कर रहे हैं। खुशी नहीं है, मार्जिन ही नहीं है इसमें, कोई मतलब से जो है फ्रेंड्स। आज के डेट में मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। शुरुआत में जब मैंने डीलरशिप लिया था तो मैंने इनका बहुत देखा था, 2 साल 3 साल जो है मैंने बहुत झेला। लेकिन आज के डेट में मजाल नहीं है कि कोई भी टीएसओ या फिर कोई टीएसई या फिर कोई एसएसओ या फिर कोई आरएम या फिर कोई जीएम जो है मेरे ऊपर में कोई प्रेशर बोले या फिर मेरे ऊपर में कोई प्रेशर बनाए, कोई मुझे ये बोले कि भाई आपने अगर मटेरियल नहीं उठाया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं एकदम डट के काम करता हूँ, किसी का मैं कोई नहीं सुनता हूँ। मेरा पैसा, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्कीम के चक्कर में ज़्यादा मत फंसिए, ठीक है। आप पहले अपना औकात देख लीजिए, अपना हैसियत देख लीजिए, आपके पास में बजट कितना है, आपके पास में पैसा कितना है, उसी हिसाब से आप काम कीजिए। आप अपने दुकान में मात्र 30 से 40 दिन का बैकअप रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है 6-6 महीना, साल साल भर का जो है बैकअप रखने का।
अगर आपके पास में पैसा है, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में 15 लाख 20 लाख रुपया है या फिर 10 लाख रुपया है, फंसा के रख दीजिए पेंट में और डाल दीजिए गोडाउन में, धीरे धीरे बिकेगा, धीरे धीरे आपका रिटर्न मिलेगा। अगर आप सही मायने से उस गोडाउन का खर्चा, उस गोडाउन का भाड़ा, या फिर अगर आपका अपना जगह है, उस जगह का जो वैल्यू है और उसमें जो आपने माल भरा हुआ है, उस माल में जो आपने इन्वेस्ट किया है, अगर सही तरीके से उसका रिटर्न आप निकालेंगे तो उतना रिटर्न जो है सही आपको नहीं मिलेगा। उससे ज़्यादा रिटर्न आपको एफडी में, आरडी में मिल जाएगा, है ना, इंटरेस्ट मिल जाएगा बैंक में। तो यही चीज़ है, अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत को देखते हुए, आपके शॉप में कितना रिक्वायरमेंट है, आपका सेल कैसा है, उस हिसाब से आप माल मंगवाइए। स्कीम के चक्कर में, स्कीम के चोचले में जो है आप मत फंसिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई चीज़ ऐसा जो मैंने गलत शेयर किया है, या आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने गलत बोला है, तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।